भारत में रिलीज होने वाली है एक मूवी जिसको रिलीज होने में पूरे 31 साल लग गए। क्या है इस मूवी का राज जो 31 साल तक हर दर्शक को इसका वेट करना पड़ा। ये मूवी 90s के दशक में आई थी और हर बच्चे की फेवरेट मूवी थी। कैसे ब्रेकिंग बैड के मेन कैरेक्टर यानी मेन एक्टर ब्रायन क्रैंस्टन का रिलेशन है इस मूवी से और कैसे कमल हासन ने इस पिक्चर की मदद की, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको करता हूं नमस्कार। मेरा नाम है अनिमेश और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल अनिमेश टीवी। IMDb रेटिंग 9.2। पिक्चर का नाम रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। ये पिक्चर 1993 में इंडिया में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस पिक्चर को रिलीज नहीं होने दिया गया। वो रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले आपको इसकी पूरी एनालिसिस बताता हूँ कि पिक्चर में कौन कौन एक्टर थे, किन्होंने आवाज़ दी, इस पिक्चर का प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये पिक्चर कहाँ कहाँ रिलीज़ हुई और क्या रीज़न है कि ये मूवी 31 साल बाद पहली बार आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है। प्रभु श्री राम के बारे में भारत में हर बच्चा जानता है, कैसे वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं और भारत के कल्चर को कैसे वो डिफाइन करते हैं ग्लोबल स्टेज पे। 1993 में इंडिया और जापान ने मिलकर एक बेहतरीन खूबसूरत वर्ल्ड क्लास एनिमेटेड मूवी बनाई, रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। पर ये जो सफ़र था ये इतना भी आसान नहीं था। इसको बनाने के लिए 3 डायरेक्टरों को श्रेय जाता है। सबसे पहले जापान के डायरेक्टर युगो साको, दूसरे महान एनिमेटर जो कि भारत को एक वर्ल्ड स्टेज पे रिप्रेजेंट करते थे जिनका नाम था राम मोहन, और इनको भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड यानी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और तीसरे डायरेक्टर थे कोइची सासाकी। इन तीनों ने मिलकर कई सालों तक मेहनत की और ये एनिमेटेड मूवी बनाने में सक्षम रहे, कारगर रहे और उन्होंने ये मूवी बनाई। और रामायण का एक बेहद खूबसूरत और सुंदर चित्रण इन्होंने किया। साल है 1993 का और तारीख है 10 जनवरी। इंडिया में 24th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे ये मूवी पहली बार दिखाई जाती है। तब जो डायरेक्टर थे युगो साको, वो चाहते थे कि इस मूवी को थिएटिकल रिलीज भी मिले, लेकिन कुछ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स की वजह से ये मूवी उस समय थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 नवंबर 1997 को ये मूवी इंग्लिश और जापानीज भाषा में जापान में रिलीज होती है। इस मूवी का रनिंग टाइम था 135 मिनट यानी 2 घंटा 15 मिनट। 18 अक्टूबर 2024 को जब ये भारत में री रिलीज होगी तो 3 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषा। जब ये मूवी बनी थी यानी 1993 में, तब इसकी जो टोटल बजट था वो था 800 मिलियन येन, जो कि अभी इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो इसका टोटल वैल्यू आता है 46 करोड़। इस मूवी का जो म्यूज़िक था वो वनराज भाटिया ने दिया था। वनराज भाटिया बॉलीवुड के एक काफ़ी जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर थे और कई सारी हिट फिल्मों में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया है। यहाँ तक कि आपने भारत एक खोज, एक सीरियल आता था डीडी नेशनल पे 90s के दशक में, उसकी भी म्यूज़िक और बैकग्राउंड स्कोर वनराज भाटिया जी ने ही दिया था। इस मूवी के गाने हम आज तक गुनगुनाते हैं। जब ये मूवी पहली बार अंग्रेजी में बनी थी तो इसके जो सारे गाने थे वो संस्कृत में थे, लेकिन जब इसका हिंदी संस्करण यानी हिंदी वर्जन आया तो उसमें हिंदी भाषा में गाने गाए गए और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर उदित नारायण, विनोद राठौर, कविता कृष्णमूर्ति, शारदा सरगम ने इसमें अपनी आवाज़ दी और ये गाने हम आज भी सुनते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम, माता सीता, रावण और हनुमान जी की आवाज़ किसने दी थी। अंग्रेजी का जो पहला संस्करण बना था उसमें प्रभु श्री राम की आवाज़ दी थी निखिल कपूर जी ने। ये यूएस में रहते हैं और इनकी इंग्लिश जो थी इंडियन और यूएस एक्सेंट की मिक्स थी, इसलिए उनको ये मौका मिला। सीता जी की आवाज़ दी थी रेल पेरमिसी ने। ये एक फॉरेन की एक्ट्रेस हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हॉलीवुड की कई सारी मूवीज़ में आवाज़ दी। नोएल गॉर्डन ने हनुमान जी की आवाज़ दी थी और रावण की आवाज़ दी थी एल मेथन। अब आइए जानते हैं कि हिंदी संस्करण यानी हिंदी लैंग्वेज में जब ये मूवी बनी तो किसने आवाज़ दी। सबसे पहले आते हैं प्रभु श्री राम की आवाज़ में। दोस्तों, आपको रामानंद सागर के रामायण की याद तो आती होगी। उसमें प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को निभाने वाले मौजूदा सांसद श्री अरुण गोविल जी ने इस मूवी में भी राम की आवाज़ दी थी। नरेशन किया था हमारे बिहारी बाबू अरे खामोश शत्रुघ्न सिन्हा जी ने।
और रावण की दमदार आवाज के पीछे थे हमारे पुराने खलनायक अमरीश पुरी जी, जिनकी कर्कश आवाज ने उस कैरेक्टर में जान फूंक दी थी। और हनुमान जी का जो आवाज दिया था वो दिलीप सिन्हा जी ने दिया था। लक्ष्मण जी की आवाज महान वॉइस ओवर आर्टिस्ट शक्ति सिंह ने दी है। अब आते हैं कि युगो साको रामायण के लिए इतना पागल क्यों हो गए, उन्होंने जापान के हो के भी रामायण को बनाने की क्यों ठानी। साल है 1983। द रामायण रेलिक्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री पे वो काम कर रहे थे। काम करते करते उनका इंटरेस्ट जागा और भारत से लगाव होने के कारण उन्होंने ये सोचा कि वो रामायण की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। अब नॉलेज गेन कैसे होगी, जब आदमी उस चीज़ों को पढ़ता है। अलग अलग आर्टिकल, ब्लॉग, वीडियोस उन्होंने देखे, यहाँ तक कि अपनी भाषा जापानीज़ में उन्होंने टोटल 10 वर्जन ऑफ रामायण की किताबें खरीदी और सबको पढ़ा और कई बार पढ़ा। और जब वो पढ़ लिए तो उनको लगा कि अब मुझको रामायण बनानी चाहिए जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सके इंडियन कल्चर को और जापानीज आर्ट को। जब ये मूवी बन के इंडिया में आई फिल्म फेस्टिवल में, और युगो साको ने वहाँ की गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस मूवी को रिलीज किया जाए, तब भारत के राइट विंग के एक ग्रुप विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि रामायण हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और इसको कार्टून में दिखाना हमारी आस्था को आघात करेगा। लेकिन बाद में युगो साको ने एक मीटिंग रखी और विश्व हिंदू परिषद को पूरी कहानी समझाई और ये दिखाया कि पिक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे रामायण या प्रभु श्री राम के चरित्र पे आँच आ सके। इस पे विश्व हिंदू परिषद खुश हो गए और उन्होंने इस पिक्चर को रिलीज करने के लिए पीछे से सपोर्ट किया। अब आते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के लिए इंडिया में तो फंडिंग थी नहीं उस समय मूवीज़ के लिए ज़्यादा। जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ होती थी लोग इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट फंड रेजिंग करते थे। तो TEM कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम से जापान में कंपनी खोली गई और उन्होंने इस पिक्चर के लिए फंड जुटाया। 1990 में टोटल 450 आर्टिस्ट, जिसमें कुछ इंडिया के आर्टिस्ट थे और कुछ जापान के आर्टिस्ट थे, मिलकर इस मूवी में काम किया और इस मूवी को एक कल्ट क्लासिक बना दिया। भारत के महान एनिमेटर विशेषज्ञ राम मोहन जी ने इस पिक्चर में बारीकियों पे जापानीज डायरेक्टर को गाइड किया कि भारत में कैसे बच्चे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, कैसे वो धोती पहनते हैं, और जो महीन महीन चीज़ें थी, बारीकियाँ थी, उन पे काम किया। अब आइए जानते हैं कि इस पिक्चर के जो गाने हैं वो किसने गाए हैं। सबसे पहला गाना आता है सुमिरन कर ले श्री राम का। बेहतरीन गाना, मधुर आवाज दिया है कविता कृष्णमूर्ति जी ने। मेरा पर्सनल फेवरेट जननी में रामदूत हनुमान, ये गाया है मेरे फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी ने। इसका जो अंग्रेजी संस्करण था यानी इंग्लिश वर्जन, वो संजय दत्त की कई सारी पिक्चरों में आवाज देने वाले विनोद राठौड़ जी ने गाया है। इस पिक्चर के 2 गाने बड़े फेमस हैं, रघुवर की वानर सेना सेतु बांध रही और जय लंकेश्वर राजा की, ये दोनों कोरस ने गाया है। ये पिक्चर 1993 में जब आई थी तब इंडिया और जापान के बीच में टोटल 40 साल का डिप्लोमेटिक रिलेशन की एनिवर्सरी थी। उसी के उपलक्ष्य में इस पिक्चर को इंडिया में रिलीज करने की बात चल रही थी, लेकिन कई पॉलिटिकल कारणों की वजह से और फाइनेंशियल कारणों की वजह से ये पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। तब तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार हमारे कमल हसन जी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में इसको प्रमोट किया। आपको कमल हसन का असली नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं कमल हसन जी पे एक बहुत जल्दी ही वीडियो ले आने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी देखी। इस पिक्चर का एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी बताया गया जिसका नाम था प्रिंस ऑफ लाइट द लेजेंड ऑफ रामायण। इस पिक्चर का जो मेन कैरेक्टर थे प्रभु श्री राम, उसकी वॉइस दी थी ब्रेकिंग बैड के हीरो ब्रायन क्रैंस्टन से। जी हाँ, ब्रेकिंग बैड जो कि दुनिया में नंबर 1 सीरियल है और उसकी IMDb रेटिंग सबसे ज़्यादा है, उसके मेन हीरो जो हैं डॉक्टर, उनका किरदार निभाने वाले ब्रायन क्रैंस्टन ने प्रभु श्री राम की आवाज़ दी थी। और ये पिक्चर काफ़ी लोगों ने देखी और कई तरीके से सराहना मिली। इस पिक्चर का जब रिव्यू आया था इनिशियल फेज में 1993 में, तो वेरिटी मैगजीन जो अमेरिका की है उसने बड़ा नेगेटिव रिव्यू दिया था, लेकिन इंडिया की कई सारी मैगजीन ने इस पिक्चर को एक साहसी कदम बताया था और ये बताया था कि ये पिक्चर एक स्टेपिंग स्टोन बनेगी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए और इंडिया जापान फिल्म कोलैबोरेशन के लिए। और हुआ वही, उसके बाद कई सारी एनिमेशन आई। अभी रिसेंटली कल की आई थी, आप एनिमेशन देखिए।
हनुमान के ऊपर कई सारी मूवी बनी है और प्रभु श्री राम के ऊपर कई सारी मूवीज बनी एनिमेटेड, और सभी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। दोस्तों ये पिक्चर रिलीज होने वाली है 18 अक्टूबर 2024 को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने छोटे बच्चों को लेके ज़रूर जाएं। मैं भी अपने भतीजे को लेके इस मूवी को हॉल में देखूंगा, और वो जब देखेगा तो समझेगा कि हमारे इंडिया का कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है वो हमारी लाइफ को कैसे मोल्ड करते हैं, और रामायण से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। रामायण से सीखने वाली ऐसी तो अनगिनत चीज़ है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि धर्म के रास्ते पे चलना है, सही चीज़ें करनी है, बड़ों का आदर करना है, और कैसी भी परिस्थिति हो हमें हार नहीं मानी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।